बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही एक नज़रअंदाज किए जाने वाले मसले पे बात करूंगा। वो है ग्रोइन एरिया, यानी कि हमारी रानों के इर्द गिर्द जितना भी एरिया है उसका इन्फेक्शन। ये एरिया जो है नमी, पसीने और रगड़ की वजह से प्रोन टू इन्फेक्शन होता है। इनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और ये बड़ा ही एम्बेरसिंग होता है कि आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं और आप उन जगहों पे खारिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि वहाँ पे इन्फेक्शन क्यों होता है और किस तरह आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले जो है यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन टीनिया क्रोरस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें इसकी अलामात क्या है? इसकी अलामात में जिल्द सुर्ख हो जाती है, वहाँ पे दाने बन जाते हैं, आपको खारिश महसूस होती है और सफ़ेद किस्म की तह जो है जिल्द के ऊपर आ जाती है। अब ये इसकी वजह क्या है, ये इन्फेक्शन होता क्यों है? ये अमूमन एक फंगल इन्फेक्शन जिसको हम डर्मेटोफाइट कहते हैं, जो कि नरम और गर्म जगहों पे पाया जाता है। ये जो है जिल्द की ऊपर वाली तह, जिसके हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, उनकी अंदर ये फैल जाता है और इन जगहों पे क्योंकि नरमी और गर्म बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी फैलता है। अमूमन ये हमारे कपड़ों की वजह से जो हम पहनते हैं, उसके अलावा जो है वहाँ पे सफाई ना होने की वजह से, हम किसी का टॉवल इस्तेमाल कर लें उस वजह से, और अगर आप इस एरिया की सफाई नहीं करते तो इस वजह से भी ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने के चांस। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आप एंटी फंगल क्रीमें जैसे कोट्रेमाजोल या टर्बिनाफिन वो इस्तेमाल करें, जिल्द को खुश्क रखें, टॉवल अपना इस्तेमाल करें, कपड़े ढीले और कॉटन के इस्तेमाल करें। अगर इन्फेक्शन शदीद किस्म का है तो ओरल एंटी फंगल भी ली जा सकती है। दूसरे नंबर पे है इंटरट्रीजियो। इसकी अलामात ये है कि जिल्द नरम हो जाती है, सुर्खी हो जाती है, वहाँ से रतूबत और बदबू आना शुरू हो जाती है। ये होता क्यों है? जब हमारी जो जिल्द है वो रगड़ की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और खुश्क हो जाती है, तो वहाँ पे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो है बहुत होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये जो दाने हैं या ये इन्फेक्शन इंटरट्रीजियो ये हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट ये है, उस एरिया को खुश्क को तर रखें, आप कॉटन के कपड़े पहने, जिंक या एंटी फंगल क्रीमें इस्तेमाल करें, इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल भी आप इस्तेमाल करें और एक जो है साबुन वो अच्छे वाला इस्तेमाल करें एंटी बैक्टीरियल। तीसरे नंबर पे है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। इसमें जो है काले रंग के धब्बे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इसके अलावा जलन और खारिश होना शुरू हो जाती है और हर वक्त जो है आपका खारिश करने को दिल करता है। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जब भी हम किसी इरिटेंट या एलर्जिक रिएक्शन का काज करते हैं तो ये जिल्द के मुताफ़ाती निज़ाम की जो है उसका रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें खारिश शुरू हो जाती है। इसे एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस भी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, या तो कोई आप परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, कुछ साबुन इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिंथेटिक अंडरवियर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो जाता है। इसका इलाज बड़ा सिंपल है, जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है उसको रिमूव कर दें। इसके अलावा जो है आप एंटी हिस्टामिन लें, हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम जो है वो सुबह शाम लगाएं और जिल्द को अच्छी तरह जो है वो साफ रखें। चौथे नंबर पे है फॉलिकुलाइटिस। इसमें जो है छोटे सुर्ख रंग के दाने बन जाते हैं और अमूमन ये जो है हेयर फॉलिक के इर्द गिर्द बन जाते हैं और इनको छूने पे दर्द भी महसूस होती है और इनसे रेशा भी निकलना शुरू हो जाता है। ये इस वजह से होते हैं कि एक जरासीम स्टेफ ओरियस जो है, ये जब हम शेव करते हैं या फिर रगड़ की वजह से ये फॉलिकल्स के अंदर जो है हेयर फॉलिकल्स के अंदर ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे इन्फेक्शन कर देता है। इसका इलाज बड़ा सिंपल है, आप एंटी बैक्टीरियल साबुन इस्तेमाल करें, वार्म कंप्रेसेस इस्तेमाल करें, इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल क्रीमें इस्तेमाल करें। अगर मसला फिर भी बरकरार रहे तो आप ओरल एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे है पिगमेंटेशन या पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। इसमें जो है वो रानों के इर्द गिर्द जो है वो स्याह रंग के काले धब्बे बन जाते हैं। इसकी वजूहत जो है वो मुसलसल जो है वो खारिश होती है, बार बार रगड़ होती है और पुरानी कोई जल्दी बीमारी जो है वो अब नमूदार होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से रानों के इर्द गिर्द जो है वो ब्लैक कलर के जो है धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी इलाज जो है वो जेंटल एक्सफोलिएशन है, विटामिन सी है, नायासिड क्रीमें हैं, इसके अलावा सूरज की रोशनी से बचाव है और रगड़ को कम करने के लिए आप पेट्रोलियम जेली या फिर सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आप पे रगड़ नहीं होगी और जो इनका काले धब्बे हैं वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें हर्पीस जेनिटैलिस, इसमें जो है वायरल इन्फेक्शन होता है और दर्द वाले दाने बन जाते हैं। इसके अलावा लाइकन स्क्लेरोसिस जो है, जिल्द जो है वो सफ़ेद कलर की हो जाती है। इन्वर्स सोरियासिस, जिसमें दाने बहुत ज़्यादा निकल आते हैं और गोल गोल दाने बनना शुरू हो जाते हैं। अब इन इन्फेक्शन से आप किस तरह बच सकते हैं? इन इन्फेक्शन से आप इस तरह बच सकते हैं कि अपनी सफाई प्रॉपर रखें,
कोई साबुन जो है अपना सेपरेट रखें, इसके अलावा जो टॉवल आप इस्तेमाल करते हैं वो अपना सेपरेट रखें, और जो आप अंडरगारमेंट्स यूज़ करते हैं वो भी अपने सेपरेट रखें, क्योंकि हॉस्टल्स में लोग एक दूसरे का पहन लेते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है डेली खुद नहाया करें और साफ़ हुआ करें, जब भी काम से वापस आते हैं तब भी सफाई किया करें अपनी। नाज़रीन, अगर आपको इनमें से कोई मसले मिल रहे हैं और मेरी वीडियो बताने के बाद, ट्रीटमेंट बताने के बाद भी मसला बरकरार है, तो किसी मुस्तनद जिल्द के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बताएं, क्योंकि कभी कभार अपना टोटके जो है वो नुकसानदेह भी साबित होते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।